that topic is sometimes lost or it loses its importance. कल मैं परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज और श्री गौरांग प्रभु के बीच का एक वार्तालाप सुन रहा था और उसमें काफी इम्पोर्टेंट जो सेमिनार था वो जो डिस्कशन था वो डिवोटी केयर के ऊपर था। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि डिवोटी केयर, सुबह मेरे को उधर कोई बोलते थे डिवोटी केयर का मतलब नहीं कि बस डिवोटीज को बीमार हो तो दवाई दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट केयर है और हमारे यहाँ पे आशीष प्रभु आज उसको बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। सो बिग हरि बोल फॉर देम, हरि बोल। और भी कई सारा डिवोटी केयर का एस्पेक्ट है, जैसे कि अच्छा प्रसाद मिलना, अच्छा केयर होना डिवोटीज को, अलग अलग समय पे उनको राइट गाइडेंस मिलना, प्रॉपर रूम्स क्लीनिनेस होना, उनके लाइफ्स एंड अप्स एंड डाउन्स में उनको उनके साथ में होना। और उसी डिवोटी केयर का एक एस्पेक्ट है कि डिवोटी का प्रोफेशनल लाइफ में भी डिवोटीज वेल सिचुएटेड हों, इसके लिए जो भी नेसेसरी डिस्कशंस और स्टेप्स है वो हमें लेना चाहिए। गुरु महाराज बता रहे थे कल के लेक्चर में कि जब ये इस्कॉन संस्था शुरू हुआ था तो ज्यादातर लोग उस समय क्या थे, दे वर फुल टाइम डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये मूवमेंट शुरू किया तो गृहस्थ लोग थोड़े से थे जुड़े हुए, ज्यादातर डिवोटी मतलब फुल टाइम प्रीचिंग करा, टेंपल ज्वाइन, ऐसा कल्चर ही वही था। एक दो होते थे भाई जो बेचारे, लेकिन महाराज कह रहे थे कि अभी पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो गया। अभी फुल टाइम डिवोटीज जो टेंपल में होते हैं वो बहुत कम होते हैं और ज्यादातर डिवोटीज कॉन्ग्रीगेशनल डिवोटी, गृहस्थ डिवोटी। आप में से भी, although we would wish that many more of you can become full-time devotees, dedicate your full life to Krishna consciousness. Online devotees को सुन रहा है? It's like absolute silence. Okay. Thank you, Maharaj. And so it looks like so devotees, many more devotees should become brahmacharis, but the fact remains कि बहुत सारे डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज गृहस्थ आश्रम में भी जाएंगे, isn't it? Although we can aspire to become, but if we look at the percentage, it's a very small percentage because of different reasons. तो चाहे ब्रह्मचारी एस्पिरेशन हो, चाहे गृहस्थ एस्पिरेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस्ड और एक प्रोग्रेसिव बनाए रखना भी भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है। भक्तों को तीन चीजों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। कंडीशन स्टेट में इन तीनों में से कोई भी अगर डगमगाता है तो बाकी फैक्टर्स, बाकी जो वर्टिकल्स हैं वो भी डगमगा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्रोफेशनल लाइफ बहुत डगमगा गया तो फिर वो भक्ति में भी कई बार मुश्किल हो जाता है, unless one is very fixed up and it affects our spiritual life. इसी तरह से हेल्थ, अगर हमारा हेल्थ डगमगा गया, होता है कि नहीं होता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इमीडिएटली अफेक्ट हो जाता है। यस और नो? थोड़ा सा तबीयत खराब है, we are not like श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज जो thousands of health challenges के साथ में उतना enthusiastic है। हम लोग को पता चलना चाहिए हमारा लिमिटेशन है, हम लोग कंडीशन है। तो इसी तरह से पर्सनल लाइफ मीन्स आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, दैट इज पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ जो आपका करियर है, आपका पढ़ाई है, और जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और स्पिरिचुअल लाइफ बेसिकली हमारा साधना और प्रीचिंग प्रोग्राम। तो इनमें से कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ भी अगर अफेक्ट होता है तो भी
हमारा पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा रखने। तो डिवोटी का सारे पर्पसेस का एक जो कंक्लूजन है, जैसे हम वैष्णव एटिकेट में भी सुन रहे थे, इज टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। दैट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स। तो मैं बस 2 मिनट और बोलूंगा, इसके बाद आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर। ये कोई लेक्चर नहीं है, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कई बार डिवोटीज बहुत एक्सट्रीम कर देते हैं, अति कर देते हैं, दोनों दिशाओं में। एक एक्सट्रीम करते हैं डिवोटीज कि अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतना अच्छा बनाऊंगा, और इतना पैसा कमाऊंगा, मुझे करनी तो भगवान की सेवा ही है, और खूब सारा पैसा होगा तभी तो सेवा होगी ना। तो बहुत अच्छे से मैं एस्टैब्लिश होऊंगा, बहुत अच्छे सेवा करूंगा, बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, और फिर मैं उसकी ढेर सारी सेवा करूंगा। ऐसे वक्त होते हैं। सुना आपने? नहीं सुना? या मैंने सुना बस? लेकिन उस जर्नी में वो अपनी 16 माला साधना वो सब छोड़ देते हैं, और जब तक पैसा कमा पाते हैं, कई बार नहीं भी कमा पाते, दोनों स्थिति में वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से उतना कनेक्टेड नहीं रहते और बाहर ही हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जन्माष्टमी रामनवमी टाइप के हो जाते हैं कि वंस इन ए वाइल, या फिर एकादशी के दिन प्रसाद लेने आ जाते हैं इसमें काइंड ऑफ। सो वी आर नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन, प्लीज डोंट ट्राई टू, वी आर जस्ट टेलिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स, not the person. We are not discussing the person, we are discussing the principle. और जो दूसरे एक्सट्रीम होता है डिवोटीज का, वो कहते हैं, अभी भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे, जड़ विद्या जता माया वैभव तुम्हारे भजन बाधा। ये तो बाधा है। कुंती महारानी भी कह रही है श्रीमद् भागवतम में, जन्म ऐश्वर्य बोले ये ऊंचा पढ़ाई, ऊंचा जन्म, PhD डिग्री, ऐश्वर्य राय नहीं, ऐश्वर्य राय भी है बाधा, लेकिन ऐश्वर्य इज ऑल्सो बाधा। तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी कृष्णा विल टेक केयर, आफ्टर ऑल आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, आई एम चैंटिंग द राउंड्स, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ माय प्रोफेशन। मानस देवो गेवो जो इच्छु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद कृष्ण, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रतीक तुआ अधिकार। हम बोल तो देते हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें चैलेंजेस आने लगते हैं। हमने ऐसा पिछले लगभग 25 साल के अनुभव में बहुत सारे भक्तों को देखा है, दोनों ही तरह के। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए इसको प्रोग्रेस करें। एक बार भक्त थे, ग्रेट नोएडा के एक भक्त थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग पर्सन्स, वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स। तो भक्त थे, रिजाइन दे के आ गए। तो प्रभु जी आज मैं रिजाइन दे के आ गया। क्या हुआ? मैं कॉलेज में बैठ, वो प्रोफेसर थे, मैं कॉलेज में बैठ के गीता पढ़ रहा था, मेरा एचओडी आया, उसने मुझे डांट दिया कि तुम गीता क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। जिस कॉलेज में गीता नहीं पढ़ने देंगे, मेरा क्या काम उस कॉलेज में? मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले जॉब ढूंढूंगा। 6 महीने तक उनको नौकरी नहीं मिला, और इतना मुश्किल में आ गए, सब बहुत मुश्किल में आ गए, उनको कहीं कहीं इधर उधर करके कैसे कैसे जॉब लगवाया, बट वो एक इंस्टेंट में गीता पढ़ने के लिए उनको डांट दिया। So devotees are not sentimental. Of course, we have a lot of sentiment. Without sentiment, there cannot be devotion, isn't it? Devotion means philosophy plus sentiments. If we don't have loving sentiment for Krishna, for devotees, how we can be devotees? Sentiments means the feelings. तो इस तरह से हमें बैलेंस रखना चाहिए। भक्तों के मन में कई बार प्रायोरिटाइजेशन में मुश्किलें आते हैं, चैलेंज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ऑफिस लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट लाइफ में अलग हैं। तो दैट वाज द बैकग्राउंड कि हमें इसको बहुत सुंदर तरीके से चलाना है, क्योंकि इन एवरी सिचुएशन वी आर प्रीचिंग। जब आप स्टूडेंट हो, कंठी माला पहने हो, जैसे हम आशीष प्रभु है, तो ये शारदा यूनिवर्सिटी में मेंटलिस्टिक कोर्स कर रहे, लेकिन उस मेंटलिस्टिक कोर्स में
उन्होंने प्रीचिंग कर दिया और एक भक्त, बहुत सुंदर भक्त आदित्य प्रभु निकल के आ गए उस प्रीचिंग से, है कि नहीं? तो डिवोटी का प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ऑल इज फॉर कृष्णा। ऐसा नहीं है प्रोफेशनल लाइफ इज फॉर मी एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉर कृष्णा, ऐसा नहीं। अगर डिवोटी प्रोफेशनल लाइफ भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर कृष्णा, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, वो भी भक्ति है। प्रोवाइडेड हमारा चेतना सही हो, हम प्रोफेशनल लाइफ को अपने केवल एंजॉयमेंट के लिए ना कर रहे हो, कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए अच्छे से किया गया प्रोफेशनल लाइफ भी भक्ति है। लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है कि कैसे भक्ति के कुछ बेसिक सिद्धांत या बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो सैक्रिफाइस ना हो जाए। कई बार भक्त प्रोफेशनल लाइफ के प्रति इतने ईगर हो जाते हैं क्योंकि वहां फ्रूटिटिव मेंटेलिटी होता है, वहां दिखता है कि फ्रूट मिलने वाला है बाद में, और भक्ति में तो पता ही नहीं, जो भक्त 20 साल से कर रहे हैं वो भी सो रहे हैं जब में कृष्ण रस, कृष्ण नाम अमृत कब टेस्ट आएगा पता नहीं, फ्रूट नहीं दिखाई देता है। प्रोफेशनल लाइफ में फ्रूट दिखाई देता है, यस और नो? वो देखो। और कई बार भक्तों को लगता है प्रभु जी आप तो पढ़ लिख गए, आप आगे बढ़ गए, अब मैं कह रही हूँ क्या जरूरत है, जड़ विद्या माया What about you? What about your jal vidya? I was also confused when I wanted to. I was already working in corporate में, कई सालों से corporate में जॉब कर रहा था। मुझे लगा कि somehow the inspiration came कि मुझे PhD करना है, and I was confused. कुंती महाराज ने प्रेयर पढ़ी थी और भक्ति विनोद ठाकुर का भजन में बचपन से, मतलब काफी सालों से मैं इसको गाता था, अभी तो बहुत समय नहीं गाता। तो I went to my Guru Maharaj. I asked him, Guru Maharaj, I am thinking, should I do PhD? Will it be good for me? Will it be an obstacle or will it be good? Whatever you will say, I am not attached. So Guru Maharaj said, you must do PhD. आपको PhD करना है। And मैंने कहा महाराज, it will take a lot of time and effort. Maharaj said, yes, but you can use it in service and do it from IIT. So Guru Maharaj gave me that instruction. उसके बाद एक भक्त मिल गया, उसने बताया कैसे कैसे करना है। And of course that's a different story. I don't want to build on that story. We have 2 minutes. So the acharyas also, they are not discouraging us because this is a training moment. Usually माता जी इसके लिए बाहर में जॉब करना अच्छा नहीं। माताओं की जॉब में अगर अच्छा भी है तो टीचिंग जॉब है ज्यादातर। तो मैं देखा एक बार एक माता जी गुरु महाराज से पूछ रही थी कि गुरु महाराज मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, बस भजन करना चाहती हूँ। गुरु महाराज said, no, you should continue your job and because through your job you are preaching. If you only sit in a house, you will not preach like that. Of course, different instructions at different times based on time, place, circumstances and the person and his desires, right? But it's a very sensitive subject and it's a very personal topic, but the principles are common. So now I open it for the questions. आप लोगों को कोई questions कुछ विचार आता है and someone wants to add something. This is just like a Goshti kind of. We have another 20 minutes to go. Yes, Prabhu. Online, offline. Oh, all are well settled. Then we can directly go for Darshanarthi. Silence. Yes, Prabhu. Mike. नहीं यही अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन। यस प्रभु जी। मुझे पूछना है कि पढ़ाई थोड़ी सी नहीं हो पा रही है क्योंकि शाम को आते हैं तो यहाँ आरती वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है वो 1 घंटे तक होता है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं तो वही 9 तक पढ़ पाते हैं, फिर वही देर तक पढ़ना रहता है तो पूरा नहीं हो पाता काम, वही सब है, फिर देर तक हो जाता है, फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं
फिर फिटनेस होते हैं और एक बार फिटनेस हो गया तो फिर रात को सो ही नहीं पाएंगे। आपने कई सारे यू वांट टू कंप्लीट। तो ये सबके साथ एक चैलेंज है और हम इसमें कुछ चीजें सब इस इनके क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहले ये इस बात बिल्कुल सही है, अगर आप दिन में सो गए तो रात को अच्छे से नींद नहीं होगी, सुबह भक्त दरवाजा बजाएंगे, नींद हुई नहीं होगी, सुबह नींद में उठोगे, उस भक्त को भी डांटोगे और फिर सो जाओगे या जाप भी करोगे। इट विल बी वेरी इरिटेटिंग एक्सपीरियंस। इसलिए दिन में लंबा सोना भक्तों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। तो हमें दिन में लेना चाहिए तो पावर नैप। पावर नैप मतलब 15-20 मिनट बैठे बैठे सो गए। मैं आप लोग को ईश्वरलेस भक्ति विघ्नविनाशी नरसिम्हा महाराज के बारे में बताता हूँ कि महाराज को मैं देखता हूँ, उनको महाराज जैसे पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, जब प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन जो उनका पर्सनल लाइफ है मैं उसको देखा, बहुत बार सौभाग्य मिला। तो महाराज जो है उनका क्या है, वो शास्त्र को पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं देखा महाराज सुबह उठ जाते हैं 2:15 बजे और फिर 8-9 बजे तक ब्रेकफास्ट पाने के बाद नेचुरली बॉडी में थकान थोड़ा आ ही जाता है, लेकिन महाराज उसके बाद फिर भागवतम पढ़ने बैठते हैं, कुछ पढ़ने और नींद आ रही होती है। कई बार महाराज झटका ले होते हैं तो करेंगे, फिर पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए टेबल पे ऐसे बैठ जाएंगे, नींद फिर पढ़ेंगे, फिर झटका आएगा, फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे भागवत। हमारे आचार्य एग्जाम्पल सेट कर। लेकिन दिन में अगर हम सो गए, रात को नींद नहीं आनी, रात को नींद नहीं आएगी, सुबह भी कई बार अलग है, वो तो हमेशा ही सो सकते हैं। सब डिवोटीज आर इनकार्नेशन ऑफ उर्मिला माता जी, लक्ष्मण स्वामी। सो एनीवे, तो पहला एक तो ये बात है, हमें दिन में कैसे भी करके नहीं सोना है। सोना है थोड़ा देर सोना है, आधा घंटा मैक्सिमम। वैसे भी आप 1 घंटा से ज्यादा सोगे तो मुंची हो जाते हैं, मुंची मतलब अनक्लीन। हम जब कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे 1 घंटा 55 ज्यादा से ज्यादा 55 मिनट सोएंगे एक दिन, क्योंकि उसके बाद पनिशमेंट बहुत भारी था। 1 घंटा सोगे तो फिर सारे कपड़े धो, उन कपड़ों को बहुत हाई स्टैंडर्ड्स थे उस समय। हम तो बेड पे सो रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं। बेड मतलब सुबह रोल हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर रात को ही बेड दिखना चाहिए। गृहस्थ लोग नहीं कर सकते, उनके तो डनलप के गद्दे होते हैं और रोल ही नहीं हो सकते, लेकिन बेड सजे रहते हैं सारा दिन। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में, बेस में ये संभव है। दूसरा आपने क्वेश्चन बोला है कि आप रात को आते हैं, कीर्तन हो रहा होता है, डेफिनेटली हम उसमें कुछ और बेटर कर सकते हैं। जैसे उस दिन हमने डिस्कस भी किया था कि क्लास बिना माइक के कर सकते हैं शाम को, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सटर्नल चीजें चेंज करने के अलावा हम अपने साइड से क्या चेंज कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला कुछ पॉइंट ये है भक्तों के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने इसको कुछ भक्तों ने स्टूडेंट डिवोटीज के लिए बोला, एक्सेप्ट किया और ट्राई किया, आप देखोगे ट्रेमेंडस चेंज होगा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। और वो पॉइंट है कि जो कॉलेज का टाइम है, जिस समय आप बेस से निकल के ऑटो में बैठ गए, उस समय से लेकर जब तक आप बेस में वापस पहुंचे, हम कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है, इसकी आपको इमेजिन नहीं। कितने वक्त ऐसे हैं जो ऑटो में बैठकर, ऑफ कोर्स इफ यू आर चैंटिंग दैट्स वेरी नाइस, ऑटो में चैंट, लेकिन अगर आप ऑटो में बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, मतलब यहाँ से लेके कॉलेज पहुंचने तक आप कुछ कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। अगर आप छोटे छोटे कार्ड बना लोगे, उसका कॉलेज में कितना टाइम बर्बाद होता है। एक टीचर आता है, वो हंसता है, अटेंडेंस होता है, फिर बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं, 30 मिनट पढ़ाता है, 20 मिनट वेस्ट होता है कि नहीं? तो मैं भी कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी आपको नहीं पता है कि नहीं? तो वो जो टाइम है ना प्रभु, इतना ज्यादा टाइम है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे करो, 9 to 5 स्टडी, आफ्टर दैट नो स्टडी। कब होगा सब असाइनमेंट उधर लैब में, कितना टाइम लड़के वेस्ट करते हैं, है ना? तो पहला कि वो वाले टाइम को कैपिटलाइज कर लीजिए, आपका पढ़ाई डबल हो जाएगा। दूसरा, जब आप क्लास में बैठे तो कॉलेज में भी अटेंटिव रहिए। होता क्या है कि जिस समय क्लास चलती है उसमें अटेंटिव नहीं होते,
तब तो लगा होता है कि टीचर बकवास है बिल्कुल, और अटेंडेंस के लिए हम बैठे हैं, और बाहर में फिर वही टॉपिक पढ़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। मान लेता हूँ कि सारे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकते, मानता हूँ, लेकिन इतना तो समझ आता है कि कुछ उस बेसिक टॉपिक की चीजें पता चलती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल माइंडलेस होके बैठे हो क्लास में, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, इफ योर माइंड इज नॉट एट ऑल इन द क्लास, कॉलेज क्लास, तो आप वो सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस आपको एक अटेंडेंस का पी मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो कई बार ऐसा होता है, पता नहीं आप लोग हो सकता है बड़े उच्च कोटि के विद्यार्थी हों, लेकिन हम देखा कि कई बार 9 से 5 का सारा टाइम वेस्ट सुबह से लेकर शाम होता है कि नहीं होता है? फिर गपशप हो गई, फिर ये हो गया, फिर, और हमें डर लगता है कि अगर हम पढ़ रहे होंगे तो लोग बोलेंगे डोंट बी गांधी जी, इतने पढ़ाकू बन गया तो किताब पढ़ रहा है। हम लोग अरे छोड़ यार, अरे हमें पता है हमारे पास टाइम कम है, उन मेटलिस्टिक लोगों के पास कितना टाइम है फालतू हमारे से। हमें सुबह साधना करना है 2-3 घंटा, फिर शाम को फिर होगा, फिर बीच में कहा प्रभु जी आ ही जाएगा कोई, प्रभु जी कर दोगे, ऑफरिंग कर दोगे क्या? सो वी नो वी हैव लेस टाइम, और यही तो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है कि हम मटेरियल वर्ल्ड का टाइम निकाल के कृष्ण को दें। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ सफर नहीं करना चाहिए, तो आप इस चीज को कोशिश करो करने का। मैं आप सबसे प्रॉमिस, मतलब पूरे उससे कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है। आप अपना प्रोफेशनल टाइम, उस टाइम को मतलब ऑटो में बैठने से लेकर वापस ऑटो तक पहुंचने तक आपको 1 मिनट वेस्ट नहीं करना है। आप सब लोग छोटे छोटे कार्ड बनाओ, उसमें फॉर्मूला लिखो जो आपको बैठ के टेबल पर रटने पड़ते हैं, वो अपनी जेब में रखो, कुछ उसमें थ्योरम लिख लो, जो भी कुछ आपको याद करना है। मेडिकल लाइफ में कितने रट्टा लगाना होता है, कितनी टर्म्स होती हैं, मुश्किल टर्म्स होती हैं, वो सारा लिख लो। ये नहीं कि अपना निकल गया तो टाइम बस ऑटो के लिए, वो टाइम ऑटो के लिए नहीं, वही पढ़ा सकते। फिर आप कॉलेज में भी मूव कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, जितनी बार, एक वो प्रिंसिपल बताता है कि जितनी बार आपने एक टॉपिक को बार बार सामने लाए, आपकी आंखों के सामने आया, उतना बार वो एब्सॉर्ब हो जाएगा आपके माइंड। मतलब कि आपने यहां से वॉशरूम गए, एक कार्ड देख लिया, आपके अगर जेब में 20 कार्ड होंगे हमेशा, कार्ड समझते हो, विजिटिंग कार्ड जैसे होते हैं, ऐसे व्हाइट कार्ड्स आते हैं, बहुत इफेक्टिव मेथड है, टाइम वेस्टेज बिल्कुल किल हो जाएगा। फिर उसके बाद बेस में भी जैसे आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे नीचे कीर्तन होता है ना, तो देखिए टेम्पल है, हम वो भी चाहते हैं कि स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो, लेकिन उसका सोल्यूशन है, आप जैसे 3-4 डिवोटीज जो ऊपर टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ऑफकोर्स टॉप फ्लोर पे भी कुछ तो आवाज आता होगा, लेकिन कुछ एडिक्वेट अरेंजमेंट्स करके आप 3-4 बंदे एक रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, एक बंद के रूम में पढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको अपने रूम में पढ़ना है, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। So we can find solutions. एक सोल्यूशन आसान है, वो कर भी सकते हैं कि यहाँ पे माइक बंद कर दो, शाम को आरती बंद कर दो, करा भी जा सकता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिवोटीज कर भी सकते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं। आप समझ रहे हो? हम कितना अचीव कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हम कितना उसके प्रति ईगर हैं, कितना उसके प्रति सीरियस हैं, फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप समझ रहे हो? Of course, डिवोटीज को भी एक दूसरे का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, हम दूसरों कमरों में जाके गप्पे लगा रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप समझे? तो ऐसे 2-3 डिवोटीज मिलकर, ऑफ कोर्स स्टडी रूम उस समय पढ़ना मुश्किल होगा, है ना, लेकिन 2-3 डिवोटीज मिलकर ऊपर के किसी की उसी भक्त का रूम हो और वो चाहता हो, वो भी पढ़ना चाहता हो, आप भी पढ़ना चाहते हो, जस्ट क्लोज इट एंड स्टडी। साथ में यहाँ भी हम कोशिश करते थोड़ा उसको बेटर करें, बट वो आप अगर सुबह का टाइम कर लोगे ना प्रभु अच्छे से, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब टेंशन। जैसे माला सुबह पूरी हो जाती है तो उसके बाद पूरा दिन हम फ्री रहते हैं, इसी तरह अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर लोगे तो शाम आपकी बिल्कुल ब्लिसफुल होगी। ये कॉलेज में पढ़ लिया, I don't know if I've answered your question. तो उस टाइम को यूज करो, बहुत अच्छे से यूज करो। मैं इस चीज को ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत घंटे वेस्ट करते हैं हम सुबह के, और आजकल तो हमारे पास हमारा फ्रेंड मोबाइल भी है, उसमें भी डालते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या, वो इतनी देर में कोई वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इंस्टा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप उसको क्लिक कर दो, फिर तो गया 1 घंटा। यस और नो? वी आर इंस्टा एडिक्ट। बड़े बड़े भक्त हैं इंस्टा एडिक्ट, ऐसा ना सोचो कि नए भक्त, बड़े बड़े भक्त स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से। तो इसलिए मोबाइल पे नहीं, कार्ड बनाओ, कार्ड पे जब हाथ से लिखोगे
चीजों तब भी दिमाग में जाएगा और ठीक ओके जैसे एक तो आदत नहीं है कि इतनी चीजें लगातार करने का, जैसे टाइम को इतना यूटिलाइज करना, वो इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे किसी भी काम को लेकर पर्सनल प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल तीनों प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे कोई कर रहा है सिस्टमेटिकली करना तो प्रोडक्टिविटी कैसे लाया जाए, हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए प्रोडक्टिविटी किसी भी काम में होने के लिए हमें उस काम में अटेंटिव होना पड़ता है, इसलिए भक्तों को सफिशिएंट रेस्ट लेना भी जरूरी है। अगर आप सोए ही नहीं हो तो किताब खोल के बैठ भी गए हो उसमें दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं, तो आपकी अटेंशन बहुत कम हो जाए। वैसे ही आजकल के कलयुग जीवों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, कुछ सेकंडों के लिए हम कहीं अटेंटिव हो पाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक तो 5 घंटे पढ़ने की बजाय 4 घंटा पढ़ो, 1 घंटा रेस्ट करके पढ़ो, मतलब उस समय आप फ्रेश होने चाहिए, तो आप ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, हमें ये याद करना चाहिए कि हमारा एफिशिएंसी काफी ज्यादा है कंपेयर टू हाउ वी यूज इट। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम का समय होता है तो उस समय हम काफी कुछ चीजें, हम इवन बाथरूम में भी ना, ऑफ कोर्स वी वांट दैट डिवोटी शुड सिंग वैष्णव भजन इन वॉशरूम्स, बट नॉट योर फॉर्मूलाज, एकेडमिक फॉर्मूला 1 2 3 4 डाइफिनाइल आइसोप्रोपेनॉल, chemistry people if they are. So at the same time, when required in our professional life में भी हमेशा एक जैसा मोमेंटो नहीं चाहिए होता। हमारे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एग्जाम होते हैं हम कहते हैं एग्जाम है भक्ति करना बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं मिल रहा टाइम, और जब एग्जाम खत्म होते हैं हम घर चले जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। एक बात तो है कि जितनी नींद है आपकी घर जाके पूरी कर, तो यहाँ पे हम रहे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में खास तौर से अच्छा करना। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस और व्हाट यू सेड इज प्रोडक्टिविटी इज बीइंग देयर इन द वर्क। जब आपको काम कर रहे हो और जितना ज्यादा आप अपने काम को कृष्णा कॉन्शियस बना के रखोगे तो आपको पता रहेगा आई एम डूइंग फॉर कृष्णा, दिस इज नॉट अगेंस्ट माई डिवोशनल एस्पिरेशंस। एक तो ये। दूसरा, अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए प्रॉपर चॉइस जरूरी है। इफ यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एंड इफ यू ट्राई सो मच हार्ड ऑल्सो यू मे नॉट गेट थ्रू। मतलब कि हमें अपनी गहराई पता होनी चाहिए कि हम किस चीज के लिए एस्पायर करें। मान लो एक भक्त है, 10वीं में 55% आए हैं, 12वीं में 53% आए हैं, तो ये क्या बनना चाहते हो? IAS बनूंगा पुलिस बन सकते हैं, नॉट डिस्करेजिंग है। ऑफ कोर्स वो तो पहले परसेंटेज का मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया आजकल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ये कि हर एक के पास अलग कैपेबिलिटी लेवल है। अगर हम अपनी कैपेबिलिटी वाले टॉपिक को ज्यादा मतलब वो सिलेक्शन प्रॉपर करेंगे, इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम स्ट्रगल करते रहेंगे। व्हेन आई वाज वांटिंग टू परस्यू माय करियर, माय फादर वेरी मच वांटेड आई शुड बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उनके जितने भी मित्र थे, उनके जो मित्रों के जो बेटे थे, सबका जॉब लग रहा है, यहाँ इतने लाख का पैकेज, ये जा रहा है, वो यूएस जा रहा है, वो कैलिफोर्निया जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। And my father was always telling me, "You should also become software engineer." But that was not me. I cannot touch the computer so much. It's not my cup of tea. You understand? So there was even today, you will not believe, even today, now I am 45, and जब मैं घर जाता हूँ, my father says, "तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता तो कितना अच्छा था। वो देख इधर पहुंच गया अभी, वो 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है, तो क्या कर रहा है?" आप
आपका पैकेज फिर उनको पता नहीं है। in his love. He's very kind. So I'm just saying that people will want, not just in my case it is my father, but there can be social pressure. कि हमें ये चीज करना ही अच्छा है, ये चीज करना अच्छा नहीं. For example, a person can do BA and be very successful in his career, and person can be struggling with BTech Computer Science from Belgotia University. So प्रोफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी या जो प्रोडक्टिविटी के लिए अगर हम सही जगह पे होंगे तो वहां से प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे. अगर वो मेरे चीज दिमाग से सूट ही नहीं करता है, अब मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बना दे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है. आज नहीं पहले से बना देता तो भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसमें. खैर अभी तो हम कहीं ना कहीं आ गए हैं, चाहे इंटरेस्ट को देख के, भेड़ चाल को देख कर, जैसे भी है. सो नाउ वी टेक कॉन्शियस डिसीजंस. तो अगर हम सही उसमें होंगे, मेरे को लगता है अपने लिए रियलिस्टिक एस्पिरेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रियलिस्टिक एस्पिरेशन नहीं है वो आपको डिमोटिवेट कर देगा उसका जो रिजल्ट होगा. जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने लिए मोटिवेशन रख लिया कि कल बड़ा मैंने एक विवेक मित्रा प्रभु का लेक्चर सुन लिया, यू कैन डू इट, दिस एंड दिस, 4-5 किताबें पढ़ ली और मैंने बोला विद इन 1 मंथ 1 करोड़ रुपए मैं कमाऊंगा. पता चला कि 25 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए और पैसा कमाया नहीं 20,000 रुपए. तो उससे क्या होगा, उस प्रोजेक्ट में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. ये सुनो. लेकिन अगर आपने रखा है कि क्या टारगेट रखना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटी को, जैसे मैंने बोला, अपनी गहराई को जानना पड़ेगा. और टारगेट कैसा रखना चाहिए, अगर मैं 100 कर सकता हूं तो टारगेट शुड बी 105 और 110. अगर मैं 100 कर सकता हूं, टारगेट 200 है, मोस्ट लाइकली इट विल. कई बार मोटिवेशनल लेक्चर सुन के हम लोग बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं अपने लिए, फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है ना. तो प्रोडक्टिविटी के लिए कूल माइंड, प्रॉपर रेस्ट, एंड देन यू आर इन द राइट प्लेस, यू हैव द राइट टॉपिक. और वो जो चीज है उससे आपका एस्पिरेशन जुड़ा होना चाहिए. यू आर नॉट डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. तो जब हमारा उधर से एस्पिरेशन किस चीज से, हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा एस्पिरेशन रख सकते हैं. इट्स नॉट वेरी बैड, बट it should not be, the principle is it should not be at the cost of Krishna consciousness. और वो उसी क्या कैसे पता चलेगा कैसे कॉस्ट है, वो कॉस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ए स्टूडेंट लाइफ स्पेसिफिकली मीन्स आवर स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग साधना. अगर मॉर्निंग साधना को हम छोड़कर प्रोफेशनल, कभी एक्सेप्शनल हो सकता है कि हमें कहीं पे ज्यादा वी आर स्ट्रगलिंग और हमें टाइम देना पड़ रहा है. Otherwise, 365 days में से at least 360 days kind of we should understand कि मेरा जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हुए मैं जो अच्छा बेस्ट कर सकता हूँ, वो that is what Krishna would want, would be happy with me. अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही सैक्रिफाइस कर देना पड़ रहा है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ का गोल है, अगर उसी को सैक्रिफाइस कर देना पड़ रहा है, that means there is some मिसअप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग जो हमने किया, या फिर हमारा जो एस्पिरेशन है वो, देन इट मे टेक अस टू ए डिफरेंट डायरेक्शन. या तो हम कर ही नहीं पाएंगे, या फिर करेंगे तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ डिस्टर्ब हो जाए. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, फॉर प्रोडक्टिविटी a proper calm and rested body and mind, a proper selection of what we want to do, and our goal setting should be such that we can, it's actually achievable without hampering our Krishna conscious practices. And our prayer should also be like that. जब हम भगवान से प्रे भी करें तो भी प्रे करें कि कृष्णा, I don't know what is good for me, I don't know, but I am going for this exam or going for this interview. If you so desire, if it is okay for me, if it is good for my Krishna conscious journey, please give it, otherwise don't give it. I can honestly share with you
when I was going for my PhD interview at IIT Delhi, here in this altar, I was just praying. I'm going for the interview, and I don't know much. I don't have much qualification, and I don't know whether this is good for me or not. Of course, so this was before the interaction. After Guru Maharaj cleared that yes, I should do. उससे पहले भी एक साल मैंने इंटरव्यू दिया था. So then, if it is good for me, then I should get. If it is not good, I should not get. So if you are clear in that, so our prayer should also be, क्योंकि वही ये सारी चीजें हमारा मूड बनाएगा उसके लिए क्या है, हमारी prayer भी वही होनी चाहिए. Of course, Krishna, हम material life में ज़्यादा pray करते नहीं हैं, whatever, and then we also should understand कि हम हमारी sufficient मेहनत करने के बाद भी, if our karma is not giving the green signal, हमारा सब कुछ करने के बाद हो सकता है सक्सेस ना आए जिस टर्म्स में हम सक्सेस चाहते हैं. अब सक्सेस जो बहुत ब्रॉड टर्म है, बट जिस टर्म्स में हम सक्सेस चाहते हैं हो सकता है वो नहीं आ पाए, क्योंकि not everything is in our control. It's not everything. We are small Ishvars. We have very little control. क्योंकि हम जब भी कुछ प्रोफेशनल लाइफ, जैसे आपने बोला एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, so means it's connected to results. The results are not in our hand all the time. Our effort part is. I don't know. I hope I have not confused you more. Maybe take some other health. Oh, health. Health is not a very good topic for me to speak because I myself don't keep very good health. But for health, definitely there should be some exercise. When? I know that's the next question. When? पूरा दिन पैक कर रखा है, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पैक है, दोपहर दिन में आया पीपीटी पैक है, शाम को सर्विस पैक है. When? I think morning में unless you are a super performer, but some time 15-20 मिनट निकाल के कुछ करना तो संभव है, खासतौर से हमारे न्यू रिजीम में. Our new regime where the program is supposed to end at 7:30, goes up to 7:45 usually. So still we have some 15-20 minutes. और कंसिस्टेंटली कई बार वक्त प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होता है. कई बार वक्त है कि मुझे कल से हेल्थ, आंवला, ये वो काढ़ा, ये जूस, ये योगा 4 दिन तक, और फिर 5वें दिन ढेर पर गुलाब जामुन, ढेर पनीर, और फिर वो सारी योगा सारे. कंसिस्टेंसी इज a problem. I'm not telling about you. You are quite consistent, but in general, if I talk about myself, चाहे किसी चीज में, पढ़ाई में हो, स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी इज a big problem. Do you agree? 4 दिन की चांदनी, हम 4 दिन नहीं कर सकते हैं. 4 दिन और फिर थोड़े दिन बाद फिर 7 बजे उठ रहे हैं. 4 दिन तक फूड हेल्थ को अच्छा रखने का एक सबसे इजीएस्ट तरीका है is have control over your eating. More eating is not equal to good health. It can be reverse. भक्तों से जब भी प्रसादम की मीटिंग होती है, प्रभु at least once a week there should be paneer. There should be. I agree. अब तो प्रोटीन बात ऐसा बोलते ही नहीं कि पनीर बना दो, कह रहे हैं बना रहे हो, प्रोटीन को मैसेज करो. They should get once a week at least. But anyway, so मैं इस पे बहुत कम ही बोल पाऊंगा. यही बोलूंगा कि थोड़ा टाइम एटलीस्ट सुबह शाम हम हेल्थ के लिए एटलीस्ट वी कैन टेक ए वॉक, ब्रिस्क वॉक. सुबह 15 मिनट के लिए हम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर लें और खाने पे कंट्रोल कर लें. ये 2-3 चीजें करने से ही काफी कुछ फर्क पड़ेगा. आई थिंक सो. बाकी सबका अपना अपना हेल्थ का, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं वो लोग बताएंगे, बाकी सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट्स है. Some people may need more care for their body compared to others. So we have to be realistic about it. Alright. One last question, and we are late. Last question, especially in the professional life, the corporate में job करते हैं, so we have to say no. No. कहीं no हमें बोलना पड़ता है, मना करना पड़ता है,
ऐसा ना लगे सामने वाले को बुरा लग जाए, वो आगे हमारे लिए गलत हो सकता है। तो जैसे फूड में हो सकता है कुछ, जैसे सब लोग कुछ सर्विंग हो रहा है तो उस टाइम पे कैसे मना कर सकते हैं, तो उनको डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर फेथ ऑल्सो। एक भक्त थे, मैं जानता हूँ उनको, रांची में, and he was a big man and he met another big man who was much bigger than him। मतलब वो प्रोफेसर थे और वो वाइस चांसलर थे। तो एक दिन पार्टी हो रही थी, उन्होंने बातें करते करते वो कोई लड्डू, ये गुलाब, ये रसगुल्ला लेके आया और वाइस कुछ अच्छा हुआ था, कुछ अचीवमेंट हुआ था, कुछ हुआ था, तो वाइस चांसलर ने गुलाब जामुन उठा के उस वक्त मुंह में डाल दिया जस्ट इन द, एंड ही कुड नॉट इवन थिंक, मतलब इट वाज जस्ट दे वर टॉकिंग, होता नहीं कि अरे आप खाओ तो। And that one devotee was so dedicated, he could keep it in his mouth and not eat. हमें तो उसको कहेंगे मुंह में आ गया क्या करें, हरी इच्छा। So he, and then as soon as मुंह करके ऐसे कैसे किया, and then he went and spit it. I will not take anything but Krishna Prasad. That was his determination, his faith, and Krishna protected him. But that is not easy for everyone. लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है वो है कि हम ऑफिस के लोगों के बीच में ऐसा ना लगे कि हम वी आर फ्रॉम ए डिफरेंट प्लैनेट, devotees are from different planet, we are not social, we don't care, we don't want to enjoy, ऐसे ये मैसेज चले जाते हैं, बोलते हैं अलग है, तो अलग कैटेगरी। कुछ तो हमको पता चलना चाहिए कि अलग अलग है, इतना तो पता चलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं पता चलना चाहिए हमको कि ये खत्म है इसके जीवन में कुछ है नहीं ऐसे। तो जैसे आपको खाने के लिए कई बार लोग मेरे से बड़ा वो करते हैं, मतलब वो सिंपैथी के कारण, अरे आप क्या खाओगे, आप तो कुछ नहीं, कैसे आपका तो बड़ा सेक्रीफाइस होगा। अरे नहीं, we eat a lot, so many restaurants, I have every day I eat so much, 7-course meal, and when I take prasadam also to the office, people see some 4-5 boxes, मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए बेचारे हैं, बेचारे तो कैसे फंसे हुए भक्ति में किसी कारण से। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए कि इट्स माय चॉइस एंड आई एम एंजॉयिंग इट। पहले तो ये, जब आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे तो फिर वो चुप रहेंगे। एक तो ये, और हाँ भी देखो, हाँ मना है ना इस में, शायद नहीं, तो वी आर आई एम हैविंग सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये अलग ऐसे नहीं आपको उनको लेक्चर देना, लेकिन इंडिकेशन देना है ऐसे। एक बार हमारे ऑफिस में पार्टी हुआ, आइकिया में था उस समय। आइकिया मतलब पार्टीज ऑल द टाइम, कॉर्पोरेट लाइफ मतलब लॉट ऑफ दिस। तो एक सीनियर था, वो बड़ा सिंपैथेटिक था मेरे प्रति। वहां पे हम गए रेस्टोरेंट में, ऑफिशियल पार्टी है, जाना भी जरूरी है, गए तो पूरा मीटिंग का फोकस इसी पे था कि जितेश क्या खाएगा। 15 लोग बैठ गए। ऑर्गेनाइजर था, he was very nice. Now he's a initiative devotee. That time he was a meat eater. So he was very nice person actually. He was from Kerala. So he was only telling, ये क्या, इसके लिए क्या है, ये क्या है, and then finally they brought some juice for me. And फिर वो पार्टी हुआ, सबने खाया पिया। ऑफिस टाइम में पार्टी हो रहा था दोपहर को ही, और फिर हम वापस ऑफिस गए तो 2 लोगों को दबाकर उल्टियां लगी वहां पर, जो उस समय थोड़ा सा वो कर रहे थे, अरे सब खाना चाहिए। तो ऐसे अपने आप भगवान ने ऐसे मैसेज दे दिया उधर सब। मेरे को आप बोले तू सही है, ये सब है। लेकिन एक चीज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे तो डिटेल्स है, सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक तो खुद सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए सबसे पहले वहां पर हमारे अंदर। इसलिए जब गोविंदा रेस्टोरेंट जाए, दबा के खा लो, चॉकलेट खानी है तो इस्कॉन मंदिर से चॉकलेट, वो जो अलग अलग इस्कॉन का स्टैंडर्ड का जो भी चीजें हैं, कैफीन फ्री, वो सब हम ले लें, हम संतुष्ट रहें, बेस में भी हम लोग अच्छे से प्रसाद पाए। तो हमारा वो बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वी आर डिप्राइव्ड, मजबूरी में हम करें, पहला। दूसरा, लोगों से बड़ा
बहुत सारी चीजों में आपको उनको कुछ बताना नहीं होता, आपको जस्ट स्माइल करना होता है और एक स्वीट रिलेशनशिप रखना होता है। और वो स्वीट रिलेशनशिप के नाम पे आप बहुत कुछ एस्केप कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे मेरे को एक हमारे कंपनी के एमडी ने चेंज मैनेजर बना दिया। चेंज मैनेजर मतलब कि डिपार्टमेंट में कुछ में जब एलजी में था, कुछ भी होगा मतलब मूवीज हो रही है तो आपको करना है। और मेरे को मूवी का एमपी नहीं पता था कि टिकट बुक होना है, किधर से क्या करें। बोले आप सबको लेके जाओ, ये करो वो करो, ऑफिशियल ड्यूटी मिली, अभी क्या करें। तो सबको अब एक को पटाए दोस्त को, भैया तेरे को सब पता है, तो कर बुकिंग, उसने सब बुकिंग किया। मैं सामने था, चल रहे हो ना सर, आप भी चल रहे हो ना, चल रहे हो सब चल रहे, कहाँ जा रहे हो, मूवी जा रहे हैं, सब चल रहे हैं। चेंज मेकर में कुछ चेंज एजेंट वो क्या मैनेजर था, तो वहां जब गए मैं भी गया मूवी में, वहां गया तो एक दो दोस्त होने चाहिए जो आपके समझते हैं, आपको कॉलेज में ऑफिस में सर समझते हो ना आप। वो उधर गया, मैं बाहर जाके उधर सब लोग मूवी देखने गए, मैं चैटिंग करने चला गया बाहर एक बार के पास। तो सब देख, जब किसी को नहीं पता अंधेरे में सब देखा है मूवी, और फिर उसके बाद आए तो मैं वहां पे सबको रिसीव करने में, तो बढ़िया था सब पे बस ऑल ओके। सो कृष्णा विल आल्सो अरेंज फॉर थिंग्स इन आवर लाइफ। सो we will not sit and watch the movie, but we can। और वो अगर कुछ लोगों से प्लीजिंग रिलेशनशिप है ना, तो आप बोलोगे सर आप तो समझते हो ना। एक बार ऐसा हुआ, गुड़गांव में एक पार्टी हो रहा था, लास्ट आई विल शेयर, क्योंकि मैं अपने कुछ कोई एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। और बड़ा सेंसिटिव टाइम चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि काफी उथल पथल, डिपार्टमेंट चेंज, नौकरियां गायब, ऐसा सब चल रहा था। और इम्पोर्टेंट पार्टी था वहां पे, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वहां के हमारे, और वहां पे खूब दबाकर मांस मदिरा सब चल रहा था। कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वहां एक ही जूस का गिलास लिया था 3 मिनट, मैं उसी को सिप 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 सिप, वो सब शराब पी रहे थे, मैं सिप सिप जूस पी रहा था। तो एक अच्छा रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ, कुछ एक लोगों से अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, इवन दो they should be good people, they should not be very nasty। So I indicated, ऐसे इशारा किया, पूरा important मीटिंग चल रहा है, मैंने कहा, तो वो बोलते क्या रहा उसने, सीनियर बोला अरे जितेश तू इधर क्या करता है, अरे you should go and take rest। मेरे बॉस के सामने बोल रहा है, अरे सर इसका किधर टाइम वेस्ट करो, he has so many important things to do। अरे जितेश जाना, तू आराम कर, रेस्ट कर, तेरे को गीता का क्लास लेना होगा। He told, मैं सोच नहीं रहा था क्या करना है, and he told me, मैं उधर से निकला, वो बॉस भी बोल रहा हाँ if he wants this, मतलब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन कोई और आदमी बोल दिया मेरे पे यहाँ पे। I escaped, वहाँ जाके होटल में वो सब आराम से वहाँ गीता का ऑनलाइन क्लास लेना ही था मुझे उस दिन। I took class from that। So स्वीट जब आपका रिलेशनशिप होगा लोगों से, उस स्वीट के मतलब में ये नहीं है कि उनकी सारी बातें हम मान लेंगे। स्वीट का एक बहुत अच्छा तरीका है, सर आप तो समझते हो ना, वो कुछ ना समझता हो लेकिन आप तो समझते हो तो समझे। तो इस तरह से हमें तो एक पॉजिटिव वो रखना है कि हम बहुत कुछ खा रहे हैं, एकदम समृद्ध हैं, संतुष्ट हैं, सब कुछ कृष्ण ने दिया हमें, हम इस्कॉन में बहुत कुछ मिल रहा है। और दूसरा, उनको भी आप प्रसाद खिला सकते हो, है ना। आप उनको खिलाने लगोगे फिर वो आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। प्रसाद खिलाना बहुत पावरफुल टूल है, ऑफिस के लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही, थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन मंदिर जाएं तो कुछ प्रसाद लेके आ जाएं, खिला दें, सबके मुंह बंद रहेंगे क्योंकि जो आपका नमक खाएगा इधर आपको तंग करेगा। मैं जब यमुनानगर में रहता था, एक छोटा सा घर था, उसमें मैं उस समय लेक्चरर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और नीचे सरदार लोग रहते थे, और हम कोई वहाँ बेस नहीं था, जैसे मैं रहता था, कुछ आस पड़ोस के कुछ बच्चे आ जाते थे, वहाँ पे मंगल आरती करते थे, ऐसे था। तो वो सरदार ने बड़ा चैलेंज शुरू कर दिया, आवाज नहीं आएगी यहाँ, 6:30 बजे से पहले कुछ करना नहीं है, हम पर डिस्टर्ब होते हैं, हमारे बच्चे उठ जाते हैं, ये ऐसे खूब उसने बोला खाली करो। तो मैं सीनियर को जिसे पूछा क्या करें, ढूंढना भी मुश्किल है, थोड़ा बहुत प्रचार भी शुरू हुआ है, लोग भी आने लगे। उन्होंने बोला कुछ नहीं करो, रोज ऑफिस जाने से पहले इनको एक डोना प्रसाद दे दो। मैंने वो बांध दिया, बिल्कुल बात, अपने लिए कुछ हो ना हो खुद ही बनाना होता था, रोज कभी हलवा कभी जो मैं बनाता था, और कुछ नहीं तो रोटी सब्जी बनाता, एक डोने में उनकी खिड़की
खिड़की थी, जाते उनको पकड़ा देता था प्रशांत। उसके बाद उनके बच्चे भी प्रोग्राम में आने लगे और जब मैं उस घर को छोड़ के जा रहा था देवल रानी, कुछ नहीं किया, कोई परिचय नहीं किया, रोज एक दोनों प्रसाद। वहां पे आसान था मेरे लिए, क्योंकि मैं बना रहा था अपने लिए, कभी रोटी सब्जी डाली, रोटी डाली, कभी मीठा हुआ वो दे दो, और कुछ नहीं है तो मिश्री दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो। तो जितना आप लोगों को खिलाओगे उतने आपके हो जाएंगे प्रसाद। All right, I think हम यहाँ पे विराम देते हैं. It's already very late. These are unending topics. I don't know whether it was helpful. If need be, हमने ऑनलाइन पढ़ा था तो हम बात ही नहीं कर पाए, sorry. If need be, we can have continue this discussion if it helps. But अनुतम गौर प्रभु जी कुछ कहना चाहते तो maybe I will take the laptop inside and Aarti can start. Lord is waiting. Sorry for the delay. आप क्वेश्चन छोटा ही होता है, आंसर लंबा होता है। नहीं लंबा नहीं है। अच्छा, बस रिक्वेस्ट थी एक कि भक्त लोग रात में 10 बजे के बाद में ऊपर जाके लाइट जला के फोन बात करना है तो लाइट क्या करेगी उसमें, लाइट जलाने की क्या जरूरत है, और वो पूरी रात चलती रहती है। दूसरों पर डिस्टर्ब ना हो। नहीं ऊपर लास्ट ऊपर तो पूरी रात जलती रहती, फिर सुबह देखते हैं कि लाइट जल रही है। कैमरा में देखो कौन चला रहा है। तो ऐसे सबके लिए रिक्वेस्ट है, किसी को भी 9 बजे के बाद लाइट जलानी नहीं है ऊपर। लेकिन जाए तो जलानी है, क्योंकि जाएंगे नहीं दिख रहा होता है पूरा फोक्स। वहाँ पे वो है ना, बीच में स्टेप्स हैं, ऊपर सामान पड़ा होता है, जाए तो जलानी पड़ेगी। जाए ना तो क्या करना है रात के 9 बजे के बाद? फोन पे जाते हैं, बंद नहीं करते हैं ना, खाली फोन से बात करनी होती है उसको। Anyone is getting married here? ऐसी कोई सेवा नहीं होती है। और रात को तो उनको जरूरत पड़ती है जिनको नया हुआ हो या होने वाला हो। You have good experience. Most of the time which devotees of our waste is on phone. फोन है। No other thing. ये जो आरती शाम को डिस्टर्ब करती है या सुबह उठाते हैं, these are all I would even say secondary, third class things. ये हमारा टाइम है। आप सबके मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल लगाओ, आपको दिखेगा स्क्रीन टाइम। Phone is the biggest agent of Kali Yuga. Only the problem, आप हिस्ट्री चेक कर लो, 2-2 बजे तक सोएंगे तो उसमें अब 2 बजे तक पढ़ाई भी नहीं करते। I haven't find even one devotee, मतलब मैंने सिर्फ आज तक कोई एक ऐसा वक्त नहीं देखा एक्सेप्ट आदित्य प्रभु तो टाइम वेस्ट नहीं करते फोन में। 4-5 घंटे सोते जरूर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दिन में सो गए या लेक्चर सुन लिया, पर ऐसे नहीं कि स्क्रॉलिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो आपने सारा जाना है, भक्तों का ये चैलेंज, स्टडी का सिर्फ एक ही चैलेंज है, टाइम वेस्ट का, दे यूज स्मार्ट। तो देखो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो आपका एक्सप्लॉइट ना करते फोन। आप अगर यूज तो करोगे, आजकल मना नहीं कर सकते आपको, लेकिन एक्सप्लॉइट ना कर ले फोन आपका टाइम। और आपको पता है इंस्टा कितना टेम्पटिंग होता है, इंस्टाग्राम कैसा तो बहुत सीनियर ड्यूटी बोले प्रभु जी क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं, जब बैठता हूं 2 घंटा खत्म। सच में काफी सीनियर ड्यूटी, मतलब 20 साल पुराना वक्त मेरे को बोल रहा है। सबके लिए चैलेंज है, इसलिए उसमें जाओ ही मत, उस जोन में रख दो उसको दूर। इंटरनेट बंद कर दो थोड़ा देर के लिए, कुछ नहीं, जो ईरान इराक में हो रहा है हो जाएगा। वो ये नहीं देखते, चुटकुले से आते रहते हैं इंस्टाग्राम में। Anyway, so I think it has an important message. Anutam Prabhuji, you are still here with a lot of patience. Go on. Prabhuji, I'll move a little away from this. Just give me 1 minute because Aarti has to start. And then, if you have a question or you have some announcement, Prabhu. Prabhuji, I am not able to announce anything. I have some questions. Question, just give me 1 minute. Okay. Prabhupada ji.